नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 12 बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज 2021 का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, पिछले 10 सालों का, पिछले 10 इयर्स का। और आज चैप्टर है हमारा इंटीग्रल्स, और आज हम लोग इंटीग्रल्स में जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पिछले 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये देखो तुम्हारे पास। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, हम लोग कर लेंगे। इसमें इजीली बन जाएगा सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पर देखो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा, क्यूब रूट, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि रूट के अंदर के चीज को सब्स्टिट्यूट करो। अक्सर तुम रूट के अंदर की चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो चलो यहां पर पुट कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 1 का तो 0 आ गया, और ये dx इक्वल टू dt आ गया। तो ऊपर वाला देखो 2x dx dt आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास जो अब आई है, अब ऊपर है तुम्हारा dt और नीचे है तुम्हारा क्यूब रूट टी। नीचे क्या है तुम्हारा, क्यूब रूट टी, है ना, टी क्यूब रूट में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी, और नीचे क्या आएगा, टी का पावर 1/3। टी का पावर कितना है तुम्हारा, 1/3। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहां से क्या आ गया हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, टी को ऊपर लेके चलते हैं, टी का पावर -1/3 आ गया और dt आ गया। ठीक है, तो अभी तो अपने को ये तो एकदम सिंपल बेसिक फार्मूला पे आ गया, t का पावर n है ना, x का पावर n वाला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, t का पावर -1/3 प्लस 1 बाय -1/3 प्लस 1, ये 1/3 है, -1/3 प्लस 1 और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ से, तो i इक्वल टू टी का पावर -1/3 प्लस 1, तो 2/3 आ जाएगा ये, और नीचे भी 2/3 आ गया और प्लस c आ गया, है ना, -1/3 प्लस 1, तो 2/3। तो 2/3 और t हम लोगों ने जिसको माना था, तो ये नीचे में जो 2/3 है उसको ऊपर ले जाके हम लोग क्या लिख देंगे, 3/2। और t हम लोगों ने किसको मान के रखा है, देखो t हम लोगों ने मान के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, है ना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान के रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका पावर आ जाएगा 2/3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2020 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो सोल्यूशन आई हमारा देखो क्या है, आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो ऐसे ही दिख रहा है, पुट कर लो तुम यहाँ से, एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 और डी टी हो गया। तो देयरफॉर आई इक्वल टू ई का पावर एक्स क्यूब को तो हम लोगों ने टी मान रखा है, तो ई का पावर टी आ गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या बोलेंगे, 1/3 डी टी, 1/3 डी टी। ठीक है, तो ये 1/3 तो बाहर ले लो, तो 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी ही होता है प्लस सी, और यहाँ से क्या आ गया, ई का 1/3 और ई का पावर टी कितना है हमारा, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और प्लस सी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखो क्या है हमारा, 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब, 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है, तो 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो ये भी 2014 में 1 मार्क्स का आया है, ऑल इंडिया। तो चलो देखो ये क्या है तुम्हारा सोल्यूशन, आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा,
साइन 6x बाई कॉस 8x dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, साइन 6x और नीचे 8x को जो ना ऐसा लिख देते हैं, कॉस 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब भी इस तरह से आया तो देखो यहाँ पर साइन बाय कॉस हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, साइन बाय कॉस 10 आ गया, तो 10 6x आ गया, और देखो नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से पुट कर लो 10x इक्वल टू टी, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा डी टी। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो क्या है तुम्हारा t का पावर 6 और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे, तो t का पावर 6 डी टी, तो ये क्या आ गया तुम्हारा t का पावर 7 बाई 7 प्लस सी। तो t किसको माना है हम लोगों ने, 10 को, तो 1/7 10 7x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2012 के कंपार्टमेंटल में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन देखो, आई क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 6x बाय नीचे क्या है तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x dx। तो पुट कर लो तुम यहाँ से नीचे वाले को, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को t मान लेते हैं, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का 2x आ गया, तो 3 इंटू 2x आ गया, और साइन का क्या आता है डिफ्रेंसिएशन cos 6x और 6x का 6, और इस पूरे का क्या आ गया dx और इसका dt। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं हमेशा, तो डिफरेंशियल यहाँ से देखो 6 कॉमन निकाल लो, तुम्हारा x प्लस कॉस 6x dx इक्वल टू dt। तो अगर हम लोग इसकी बात करें x प्लस कॉस 6x dx, तो 1/6 dt हो जाएगा, यहाँ पे 6 इधर से इधर आ जाएगा। तो देखो ऊपर वाला तुम्हारा x प्लस कॉस 6x dx है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx देयरफॉर i इक्वल टू, ऊपर में क्या है तुम्हारा 1/6 dt और नीचे तो पूरे को t ही माने, तो 1/6 dt बाई t। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है 1/6 तो बाहर ले लो, और dt बाई टी क्या होता है log t है ना, और प्लस सी। ठीक है, log t होता है और प्लस सी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/6 log, और t को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो t को यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, तो ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2011 में आया था, ऑल इंडिया 1 मार्क्स का था। क्या है देखो सॉल्यूशन, i इक्वल टू लॉग x का स्क्वायर बाई x dx। अब यहाँ पर log को पुट कर लेते हैं, पुट log x इक्वल टू टी, तो log का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 1/x और डिफरेंशियल dx हो जाएगा dt, तो 1/x dx इक्वल टू dt। तो देयरफॉर i को अब देखो क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू ऊपर में log x का स्क्वायर है, log x को t माने तो ये आ गया t स्क्वायर, और देखो यहाँ 1/x dx है ना, यहाँ पर ये 1 ले लो, तो अगर यहाँ पर तो 1/x dx, तो 1 नीचे x है तो 1/x dx को dt, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा dt, तो x स्क्वायर टी स्क्वायर dt आ गया। तो चलो देखो यहाँ से i इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या आ गया टी क्यूब बाई 3 और प्लस सी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/3 और t कितना है तुम्हारा log x का क्यूब प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 2011 में 1 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2011 में 1 मार्क्स का था, ऑल इंडिया में। तो सॉल्यूशन देखो क्या हमारे पास, i इक्वल टू
ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे टेन इनवर्स एक्स और साथ में डी एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो देयर फॉर आई इक्वल टू क्या, ऊपर में तो ई का पावर टेन इनवर्स एक्स को टी माने तो टी आ गया, फिर देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी टी आ जाएगा, तो ये डी टी आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया तुम्हारा ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी ही रह गया और प्लस सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू ये आ गया, तो ई का पावर टी कितना है हमारा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, ये हमारा टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ये भी 2011 के कंपार्टमेंटल में आया था, 1 मार्क्स का था। तो देखो क्या है हमारा आई इक्वल टू, ऊपर है 2 cos x, नीचे क्या है तुम्हारा 3 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ले लेते हैं बाहर। अच्छा पुट कर लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x dx क्या आ गया तुम्हारा dt आ गया, तो देयरफॉर i इक्वल टू 2/3 तो आप बाहर ले लो, और cos x dx क्या है तुम्हारा dt, नीचे है टी स्क्वायर, नीचे क्या है तुम्हारा टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 2/3 आ गया, और 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अच्छा अपने को पता है ना d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, है ना, -1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x, तो ये आ गया -1/t, है ना, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/t प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा देख लो अब, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू -2/3, और 1/t किसको माने थे हम लोग साइन को, साइन एक्स प्लस सी, तो चाहे तो और कर सकते हो इसको, लेके जा सकते हो ऊपर, तो साइन क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक एक्स प्लस सी, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो ये था हमारा 2011 में कंपार्टमेंटल में आया था 1 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2019 में आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंटीग्रेट द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स प्लस बी, और एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब ये डी एक्स। ठीक है, तो नीचे को ध्यान में रखते हुए, नीचे क्योंकि एक्स प्लस बी है, हम ऊपर भी लाने का कोशिश करते हैं, तो देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए को लिखते हैं एक्स प्लस बी, और थोड़ा सा ऐसे, और क्योंकि और प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ से बी भी कैंसिल हो गया, एक्स प्लस ए ही बचा, और यहाँ क्या है तुम्हारा साइन एक्स प्लस बी, और ये हमारा डी एक्स। ठीक है, तो चलो ऊपर देखो, ऊपर जो हो गया तुम्हारा आई इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, इस पूरे को ए समझो, इस पूरे को बी समझो, तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दो, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मतलब एक्स प्लस बी, कॉस बी एक्स माइनस बी, माइनस साइन ए साइन एक्स प्लस बी, और साइन बी मतलब ए माइनस बी, और ये एक्स नहीं है ये ए माइनस बी, और बाई देखो नीचे कितना है तुम्हारा बाई है साइन एक्स प्लस बी। ठीक है ऐसा, अब चलो देखो, और साथ में dx भी ले लो, तो दोनों के नीचे अलग अलग हम ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन cos x प्लस बी बाई कॉस ए माइनस बी, और इसके नीचे क्या हो गया तुम्हारा साइन x प्लस बी साथ में dx, और देखो हम लोग थोड़ा सा माइनस यहाँ ले लेते हैं, साइन x प्लस बी और साइन ए माइनस बी, और इसके नीचे ले लो तुम्हारा साइन
एक्स प्लस बी। तो देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों तो हमारा कट जाएगा, ठीक है, और साथ में dx भी है, तो यहाँ dx भी हमारा है ही। और यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, cos a माइनस बी बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं। और cos बाय साइन कॉट होता है ना, यहाँ देखो ये आ गया कॉट x माइनस बी, कॉट x प्लस बी है ना, x प्लस बी है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस यहाँ पर तो साइन a माइनस बी बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन dx बचा, बाकी तो कट गया है। तो अब बहुत ही साधारण सा इंटीग्रेशन हो गया, ये बहुत ही सिंपल सा। तो ये आ गया cos a माइनस बी, और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा साथ में dx भी हमारे यहाँ ना, तो cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो log sin x प्लस बी, ठीक है, और माइनस ये sin a माइनस बी हुआ, dx का x और प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2019 में पूछा था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये देखो, दिल्ली में 2013 के कंपार्टमेंटल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारा, आई इक्वस टू, आई जो हमारा है वो क्या है, इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा माइनस 2 और साथ में कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है तुम्हारा 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को ना साइन में चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 3 साइन थीटा माइनस 2, और यहाँ पे हमारा कॉस थीटा, और नीचे देखो क्या है तुम्हारा 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, अब माइनस 4 साइन थीटा है, और साथ में डी थीटा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा ये हमारा, तो आई इक्वल टू ऊपर तो ठीक है 3 साइन थीटा माइनस 2 और कॉस थीटा, और नीचे क्या है तुम्हारा 5 माइनस 1 है ना, ये क्या है 5 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा साथ में डी थीटा, ठीक है। चलो देखो अब ये क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, आई इक्वल टू ऊपर क्या है तुम्हारा 3 साइन थीटा माइनस 2, और ये है हमारा कॉस थीटा, नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और प्लस 4 है ये डी थीटा, ठीक है। तो नीचे देखो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, ये ए स्क्वायर करो माइनस ये 2a के जगह साइन थीटा डालो, b के जगह 2 डालो, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रफ के लिए समझा दिया, डायरेक्ट लिख देते हैं, या तुम लोग चाहो तो पूरा एक स्टेप और कर लेना। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 और साथ में कॉस थीटा, और नीचे है तुम्हारा साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर डी थीटा, ये। तो यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वस टू टी ले लो या एक्स ले लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वस टू डी एक्स हो गया, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो गया हमारा डी एक्स। तो अब देखो क्या आ रहा है हमारा, तो ऊपर अगर हम लोग x माने तो वो ऊपर में क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से 3x माइनस 2, और नीचे आ रहा है तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में cos थीटा डी थीटा को dx लिख दिए। तो थोड़ा सा देखो इसमें हम ना थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं, नीचे x माइनस 2 है ना, तो ये बनाने के लिए हम लोग ऊपर क्या कर लेते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, ये देखना ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, इसको 3x और माइनस 6 ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, x माइनस 2 मेरा कॉमन हो जाएगा, बट माइनस 2 को माइनस 6 लिखें तो प्लस 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा बड़ा ही सिंपली टूट जाएगा,
ठीक है, तो अब इसमें देखो, इस वाले से हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले वाले से देखो 3 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 2 बचा, बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा, और प्लस 4 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा, और साथ में हमारा dx भी है। ठीक है, तो इसको देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो 3 बाहर, ये देखो एक तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, प्लस यहाँ से 4 बाहर ले लो, 1 बाई एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स। अच्छा एक ना इंटीग्रेशन ये याद ही कर लो, है ना, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स होता है प्लस सी होता है। तो ये याद ही रख लो, है ना, ये बहुत यूज आता है, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला की तरह हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड के लिए की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो आई इक्वल टू कितना रहा है 3, और ये आ गया हमारा लॉग 1 बाई एक्स माइनस 2 ना, लॉग एक्स माइनस 2 और प्लस 4, और ये आ गया माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, तो एक्चुअली में x क्या था हमारा, x था साइन थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब हम लोग साइन थीटा रखने वाले हैं। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू 3 लॉग साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 बाई साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में, तो आप लोग इसको नोट कर लो। और ये था हमारा क्वेश्चन, 2016 में भी आया था, 2013 में आया था, कंपार्टमेंटल में 4 मार्क्स का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है तुम्हारा, ये फॉरेन में आया था 2015 में, दिल्ली में आया था 2013 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो क्या है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ऐसा। ठीक है, तो x पहले तो सबसे पहले ऊपर में ना x प्लस ए क्रिएट करो, तो क्या करना पड़ेगा करने के लिए, तो यहाँ पर क्या गया हमारा साइन x प्लस ए, अब माइनस 2a लिख लेते हैं, है ना, a माइनस 2a माइनस ए आ जाएगा, तो मेरा क्रिएट हो गया तुम्हारा, इसको a समझो इसको b समझो, और नीचे क्या है तुम्हारा साइन x प्लस ए डी एक्स। और अब हम लोग इसको बनाते चले जाएंगे। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पर ऊपर आ गया। तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा मतलब साइन एक्स प्लस ए, कॉस बीटा तो कॉस 2a, अब माइनस कॉस अल्फा तो कॉस एक्स प्लस ए, और साइन बीटा मतलब साइन 2a, और बाई क्या आ रहा है हमारा, थोड़ा देखो, तो बाई आ गया हमारा साइन एक्स प्लस ए और साथ में dx। देखो तो दोनों के नीचे ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस ए कॉस 2a बाई साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, और माइनस यहाँ कर लो, तो यहाँ क्या है तुम्हारा कॉस एक्स प्लस ए, और इधर क्या हमारा साइन 2a, और बाई आ गया हमारा साइन एक्स प्लस ए, और इस पूरे का हम लोग dx के रिस्पेक्ट में, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो dx आ गया। तो ये साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया कॉस 2a आ गया, तो 2a कांस्टेंट है ना, बाहर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस 2a बाहर, यहाँ सिर्फ dx बचा, और माइनस इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस, ये देखो यहाँ से साइन 2a बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो साइन 2a बाहर, और क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, तो कॉस बाय साइन कॉट, कॉट 2a और dx, कॉट 2x, कॉट सॉरी कॉट x प्लस ए रहेगा ना, तो x प्लस ए dx। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया तुम्हारा इजीली इंटीग्रेट, कॉस 2a तो ठीक है अपने जगह, dx का x आ गया, माइनस साइन 2a ठीक है, और कॉट का क्या होता है लॉग साइन है ना, तो लॉग साइन x प्लस ए, है ना, और प्लस सी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन हमारा 2015 फॉरेन का, दिल्ली में 13 में आया था और 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो 2014 में आया था, दिल्ली में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो आई इक्वल टू क्या है, सारे ही आसान है बट स्टैंडर्ड अच्छा सवाल है, सारा क्वेश्चन अच्छा अपना जो है
क्वालिटी ठीक है सारा क्वेश्चंस का, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का क्वेश्चंस नहीं है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, बोर्ड का जो क्वालिटी होना चाहिए एक्चुअली में वही क्वालिटी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आसान आसान सम्स हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन 6x, ये क्या है तुम्हारा यहाँ से साइन 6x, और बाई नीचे में देखो क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या आ गया तुम्हारा dx। तो जितना कट सकता है कटा लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इसका कट के यहाँ से पावर 4 हो गया, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इसका पावर कट के इस पे 4 आ गया। ठीक है, तो चलो देखो अब, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या है साइन 4 है ना, और नीचे क्या कॉस स्क्वायर है, तो साइन 4 में से एक साइन, दो बार साइन स्क्वायर है, तो एक साइन बाई कॉस, देखो यहाँ एक साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और अब एक साइन स्क्वायर यहाँ बच गया, तो इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ देखो कॉस बाई साइन, तो कॉस 4 है तो दो बार लिखेंगे कॉस कॉस, तो कॉस बाई साइन, एक कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और एक कॉस बच गया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या रहा है तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स, और इसको 1 माइनस साइन को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये पूरा का पूरा dx है। तो चलो देखो अब क्या हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इंटीग्रेशन 10 इंटू 1, तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया। अब माइनस देखो 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, इसका कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट इंटू 1 कॉट स्क्वायर एक्स, अब माइनस कॉट इंटू साइन, तो देखो कॉस बाय साइन और साइन कटेगा तो कॉस बच जाएगा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये रहा हमारा dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स हो गया मेरा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो अब थोड़ा समझो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा ही आसान अब लग रहा है हो जाएगा। देखो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर को क्या सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और कॉट को हम लोग उसी तरह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, और साथ में यहाँ से देखो ध्यान से माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, सब माइनस कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और पूरा क्या है हमारा dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अभी अब हम लोग इसको लिखेंगे आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया, और ये हो गया तुम्हारा dx। ठीक है, तो अब देखो सबको अलग अलग ले सकते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 3 हो जाएगा ना, -1 तो -3 dx। तो फाइनली देखो आई इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो गया इंटीग्रेशन, और -3x और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो ये था 2014 में 4 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2013 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो क्या है तुम्हारा सोल्यूशन, आई इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, और नीचे क्या है हमारा कॉस x माइनस
कॉस अल्फा और साथ में dx। ठीक है, तो अब देखो आई इक्वल टू, देखो क्या है तुम्हारा, नीचे cos x माइनस कॉस अल्फा है ना, तो cos 2x को हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला पे तोड़ दिए। माइनस उसी तरह cos 2 अल्फा को भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई, नीचे देखो क्या है तुम्हारा cos x माइनस कॉस अल्फा साथ में dx। तो यहाँ से देखो क्या है हमारा, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया और साथ में 2 कॉमन भी आ जाएगा मेरा। तो देखो यहाँ से ना आई, तो एक्चुअली 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन निकालते हैं हम लोग, 2 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे है तुम्हारा cos x माइनस कॉस अल्फा साथ में dx। और अब देखो तो दिस इम्प्लाइज 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को cos x प्लस कॉस अल्फा इंटू cos x माइनस कॉस अल्फा बाई cos x माइनस कॉस अल्फा dx। तो यहाँ से cos x माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच गया हमारा i इक्वल टू 2 और cos x है ना, तो x तो ठीक है फंक्शन है, तो cos x dx आ गया और 2 बाहर ले रहे हैं और प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, सिर्फ क्या बचा dx। और चलो अब देखो यहाँ तो अब ये बन गया i इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस cos अल्फा तो तुम्हारा कांस्टेंट है dx का x और प्लस c। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो ये था तुम्हारा 2013 में आया था 4 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दिल्ली 2012 में था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्या है हमारा, देखो सोल्यूशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है हमारा साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। ठीक है, तो हम लोगों को ना देखने के साथ ही याद लगा कि एक्चुअली में साइन 2 अल्फा साइन बीटा रहे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 की ज़रूरत है ना, तो 2 की ज़रूरत है तो 2 हम लगा देते हैं। तो यहाँ से कोई भी 2 चुन लो, तो हम ना बड़ा वाला इसको चुन रहे हैं और इसको चुन रहे हैं, तो 1/2 ले लेते हैं और 2 साइन 3x साइन x और इधर साइन 2x अलग रहने देते हैं, थोड़ा सा आसानी से बनाना चाहिए अपने को। तो 2x, तो इससे क्या होगा कि प्लस करने पर 4 आएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, तो हम कॉमन ले पाएंगे और चाहे कुछ और भी कर पाएंगे। तो ऐसे ले लिए हम लोग यहाँ से। तो देखो तो आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1/2, तो ठीक है इंटीग्रेशन 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस 3x माइनस एक्स 2x आ गया, और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा तो कॉस 4x आ गया, और साथ में यहाँ पर देखो साइन 2x है और dx है। अब चलो देखो यहाँ से आई इक्वल टू 1/2 साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन 2x कॉस 2x माइनस कॉस 4x साइन 2x और साथ में ये तुम्हारा dx आ गया। फिर देखो फॉर्मूला, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू 1/4 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 2x कॉस 2x है, और माइनस 2 से करेंगे तो कॉस 4x और साइन 2x है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 4x हो गया तुम्हारा 2 थीटा 2 और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस, अच्छा 2 कॉस से साइन भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस से साइन भी, कॉस पहले साइन बाद में है ना, तो पता होगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो उसी तरह यहाँ लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस 2 6x, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन
यहाँ से 4x माइनस 2x तो 2x और साथ में dx। तो फाइनली देखो अब हमारा आ गया यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x और सबका dx। चलो अब हम लोग इसको ना इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ से 1/4 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 माइनस साइन का माइनस कॉस 6x/6 और प्लस साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 और प्लस। अब बस सबको अरेंज कर लो। तो देखो तो सबसे पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। तो यहाँ 6 4 जा इसको, यहाँ से ये वाला जो हमारा है 6, तो 6 को 6 4 जा 1/24 और क्या रहा है तुम्हारा cos 6x, फिर यहाँ पे माइनस 1/16 cos 4x और फिर माइनस 1/4 2 जा 8 cos 2x प्लस c। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन था हमारा 2012 में 4 मार्क्स का। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे थे पिछले 10 सालों में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप आराम से इसको बना पाओगे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फटाफट लाइक कर लो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।